हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करता हूं आप लोगों का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग कुछ मेडिकल फील्ड में इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स के बारे में जानेंगे। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैंने कुछ हेडिंग्स लिख रखी हैं। एनोरेक्सिया, एंजाइटी, एनीमिया, एरहिथमिया, अर्थ्रेल्जिया, एमिनोरिया, एंटीइमेटिक, बेनिक, बकल, ब्रेडिकार्डिया, कार्सिनोमा, कार्डियोमेगाली, कंजक्टिवाइटिस, कोलेलिथिएसिस, एमनेसिया। इन सारे वर्ड्स के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में जानते हैं कि इनका आखिर मतलब क्या है, इनका मीनिंग क्या है मेडिकल फील्ड में। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं यहाँ पे लिखा है एक। एक मीन्स पेन या दर्द। इसके एग्जांपल्स क्या हैं? एग्जांपल्स हैं हेडेक, बैकएक, टूथ एक। हेडेक मीन्स सिर दर्द, बैकएक मीन्स पीठ दर्द, टूथ एक मीन्स दांत में दर्द। यानी कि हमने देखा कि जिन शब्द के लास्ट में एक शब्द का यूज हो रहा है तो उनका मतलब होता है दर्द या पेन। तो आज से अगर आप लोग कहीं भी देखेंगे, अगर उसके वर्ड के लास्ट में एक शब्द होगा तो आप ध्यान दीजिएगा कि उसका मतलब क्या होगा। उसका मतलब होगा पेन या फिर दर्द। दूसरा क्या है? बायोप्सी, जिसका हिंदी मतलब होता है कि कैंसर की जांच। इसका एग्जाम्पल क्या है? डॉक्टर शरीर के अंदर से थोड़ा सा टिश्यू निकालकर कैंसर की जांच करते हैं, इसे बायोप्सी कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति के कैंसर हुआ है तो उसका जो टिश्यू होगा, उस टिश्यू को निकाल करके फिर उसमें अ, उसका टेस्ट करते हैं, निकाल के उसकी जांच करते हैं कैंसर की, या कैंसर का पता लगाने के लिए। अगला है एनोक्सिया। एनोक्सिया मीन्स ऑक्सीजन की कमी। अब एनोक्सिया मतलब ऑक्सीजन की कमी। तो इसका एग्जाम्पल है ब्रेन ब्रेन एनोक्सिया, यानी कि दिमाग तक ऑक्सीजन का ना पहुंचना। कहाँ तक? दिमाग तक। ब्रेन ब्रेन मीन्स दिमाग, दिमाग तक ऑक्सीजन का ना पहुंचना ही एनोक्सिया कहलाता है। अगला है एरहिथमिया, अनियमित हार्ट बीट, यानी कि हार्ट बीट अच्छे से नहीं कर पा रहा है तो उसमें क्या होता है कि दिल की धड़कन का असामान्य हो जाना। एग्जाम्पल क्या है? कार्डियक एरिथमिया, दिल की धड़कन का असामान्य, एबनॉर्मल होना। दिल की धड़कन का असामान्य होना ही एरिथमिया कहलाता है। अगला है अर्थ्रेल्जिया। अर्थ्रेल्जिया मीन्स जोड़ों में दर्द। एग्जाम्पल नी अर्थ्रेल्जिया, घुटनों का दर्द। आगे हम लोग देखते हैं। अब है इन्फेक्शन, संक्रमण। तो इसमें क्या होता है कि स्किन इन्फेक्शन, त्वचा में कहीं पे अगर इन्फेक्शन हुआ है, संक्रमण हुआ है तो उसे ही हम इन्फेक्शन देखते हैं, वहाँ पे रेडनेस वगैरह हो जाता है। अब होता है एनीमिया। एनीमिया मीन्स खून की कमी। एनीमिया एनीमिया मीन्स खून की कमी। तो इसमें क्या होता है? आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। आयरन डिफिशियंसी में क्या होता है? जो हीमोग्लोबिन है, यानी कि ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन में आयरन की जो कमी हो जाती है ना, तो उसमें ही उसे ही हम लोग एनीमिया के नाम से जानते हैं। तो एनीमिया में होता है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, शरीर में आयरन की कमी से होने वाली एनीमिया। यहाँ पे देख लीजिए, ये एनीमिया दिया गया है। ये नीचे वाली नॉर्मल एनीमिया है, इसमें रेड ब्लड सेल्स बहुत सारी हैं, और ऊपर में रेड ब्लड सेल्स नहीं दिख रही हैं, बहुत दूर दूर है, इसमें पास पास हैं। यानी कि आयरन की कमी हो गई है और उसमें रेड ब्लड सेल्स कम हो गई हैं। यही होती है एनीमिया। अब देखते हैं एमनेसिया क्या होता है। एमनेसिया मीन्स होता है याददाश्त खो जाना। याददाश्त को खो जाना यानी कि उसको कुछ पुराना अपना याद नहीं रहता है। जैसे कि रेट्रोग्रेड एमनेसिया, पुराने घटना, उसको कुछ भी याद नहीं रहता है, उसे हम याददाश्त खो जाना, ये एमनेसिया बोलते हैं। अगला है हाइपर टेंशन, उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर। तो एग्जाम्पल क्या है? एरिटेरियल हाइपरटेंशन, जब हमारे खून में या फिर जब हमारे शरीर में खून जरूरत से ज्यादा तेजी से बहता है या दबाव ज्यादा होता है, तब
हम उससे क्या होता है हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप, जिसको हम हाई ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं। अब हाइपोटेंशन, लो ब्लड प्रेशर, एग्जाम्पल सेवर हाइपोटेंशन, बहुत कम ब्लड प्रेशर होना, तो उससे उसे हाइपोटेंशन हो जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। एंजाइटी, एंजाइटी चिंता, बेचैनी, घबराहट, एग्जाम्पल है एंजाइटी डिसऑर्डर, अत्यधिक चिंता या डर की समस्या जो होती है वो एंजाइटी रिप्रेजेंट करती है। माउथ, बकल में देखते हैं, बकल, ये बकल हो गया ना, बकल यानी कि माउथ, मुंह में, माउथ मतलब मुंह में, ठीक है, ये माउथ मुंह हो गया। एग्जाम्पल क्या है, बकल कैविटी मतलब हमारे मुंह का अंदर वाला हिस्सा जहाँ से हम खाना चबाते हैं उसे बकल कहते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए, हमने मुंह फुला के रखा है यहाँ पे। अब क्या होता है, बायलेटरल, दोनों तरफ या दोनों साइड, एग्जाम्पल बायलेटरल इन्फेक्शन, मतलब शरीर के दोनों साइड में इन्फेक्शन का होना बायलेटरल वर्ड डिफाइन करता है। ठीक है, अगला देखते हैं। क्रोनिक, क्रोनिक डिजीज हो सकता है, पुराना रोग, एग्जाम्पल क्या है, क्रोनिक डिजीज मतलब ऐसा रोग जो बहुत समय से है, जैसे डायबिटीज, सभी लोग जानते हैं डायबिटीज जो होता है अगर वो हो गया शरीर में, ये डायबिटीज, तो वो किसी के होता हो जाता है तो फिर ठीक नहीं होता जल्दी, कभी बढ़ता है या घटता है, लेकिन वो ठीक बहुत केसों में ठीक नहीं होता है। अगला है क्लेफ्ट लिप, कटा हुआ होंठ, एग्जाम्पल क्या है, कुछ बच्चे क्लेफ्ट लिप यानी कटे होंठ के साथ पैदा होते हैं। क्लेफ्ट लिप में क्या होता है, एक बच्चा होता है जिसका जब जन्म होता है तो कटे हुए होंठ होंठ के साथ ही होता है, वो क्या हो, तो इसका मतलब है कि क्लेफ्ट लिप जो है वो कटे हुए होंठ को डिफाइन करता है। अब बेनिंग क्या होता है, नॉन कैंसर वाला ट्यूमर, बेनिंग का मतलब होता है ये भी कैंसर का एक प्रारूप है, इसमें क्या होता है कि नॉन कैंसर वाला ट्यूमर होता है। एग्जाम्पल, तो जो बेगिंग ट्यूमर शरीर में होता है लेकिन कैंसर नहीं फैलाता, यानी कि कैंसर तो होता है लेकिन वो फैलाता नहीं है, ऐसे जो होते हैं वो वेनिंग कैंसर यानी कि नॉन कैंसर वाला ट्यूमर होता है। आगे देखते हैं। अब होता है ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, सांस की नली का सिकुड़ जाना ही ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कहलाता है। एग्जाम्पल क्या होता है, अस्थमा में ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, सांस कॉन्स्ट्रिक्शन होने से हमें सांस लेने में दिक्कत या परेशानी होती है। यानी कि ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन क्या होता है, इसका मतलब होता है कि सांस की जो नली है वो सिकुड़ जाती है, तो उसमें क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि अस्थमा जब होता है इंसान को तो उसमें जो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, यानी कि जो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होने से सांस लेने में दिक्कत होती है। अब ब्रेडिकार्डिया समझते हैं, हार्ट बीट कम हो जाना, दिल की धड़कन का कम होना ही ब्रेडिकार्डिया कहलाता है। ब्रेडिकार्डिया क्या है, ब्रेडिकार्डिया में दिल की धड़कन बहुत धीरे चलती है। अब ब्रेडिकार्डिया क्या डिफाइन करता है, ये डिफाइन करता है कि दिल की धड़कन बहुत धीरे धीरे चलती है। ठीक है, अब अगला है कार्सिनोमा, एक ये भी एक कैंसर का प्रकार है। कार्सिनोमा एक कैंसर होता है जो शरीर में ऊतकों में होता है, ये कहाँ होता है, ये टिश्यू यानी ऊतकों में होता है। आगे देखते हैं। एमेनोरिया, एने एमेनोरिया मतलब महिला के पीरियड नहीं होना। एग्जाम्पल, एमेनोरिया तब होती है जब महिला को कई महीनों तक पीरियड नहीं आते। एमेनोरिया मीन्स महिलाओं में पीरियड्स का अनियमित रूप से आना, यानी कि किसी महीने को 1 महीना 2 महीना यानी कि 3 से 4 महीने तक पीरियड नहीं आते हैं, तो उसको हम मेडिकल वर्ड फील्ड में एमेनोरिया के नाम से जानते हैं। एलोपेसिया, एलोपेसिया मीन्स गंजापन। एग्जाम्पल, एलोपेसिया सिर में सिर के बाल झड़कर जगह जगह में गंजापन हो जाता है, तो उसे हम एलोपेसिया के नाम से जानते हैं। अब एंटीबायोटिक्स क्या है, एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को मारने की दवाइयाँ होती हैं। एग्जाम्पल जैसे एंटीबायोटिक्स जैसे एमोक्सिसिलिन, एमोक्सिसिलिन शरीर में बैक्टीरिया को खत्म करती है। अगला है एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक मीन्स पेन किलर की दवाई, दर्द को कम करने की दवाई। एग्जाम्पल, सिर या बॉडी पेन होने पर, सर में दर्द या किसी बॉडी में कहीं दर्द हो रहा है, हमारे शरीर में कहीं दर्द हो रहा है, तो पैरासीटामोल जैसी दवाइयाँ एनाल्जेसिक का काम करती हैं। एंटीएमेटिक्स क्या होती हैं, एंटीएमेटिक्स उल्टी को रोकने की जो दवाइयाँ होती हैं उनको हम एंटीएमेटिक्स बोलते हैं। क्या होता है, सफर सफर के दौरान होने वाली उल्टी पर डोमपेरिडोन जैसी दवाइयाँ एंटीएमेटिक्स कहलाती हैं।
जैसे कई लोगों को सफ़र हो गया, जैसे ट्रेन हो गया, बस हो गया, टैक्सी हो गया, इन सबको यानी कि शूट नहीं करता है, तो इनमें हम एंटी इमेटिक्स देते हैं जिससे उनको उल्टी ना हो। आगे क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन मीन्स कोई काम नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल क्या है, कुछ दवाइयों में कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है कि इन्हें गर्भवती महिलाओं को नहीं देना चाहिए। यानी कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब होता है कि स्ट्रिक्टली मना किया गया है कि इस काम को नहीं करना है, या इस मेडिसिन को इस पेशेंट को, ये मेडिसिन इस पेशेंट को नहीं देनी है। अब क्या, तो कोलोस्टोमी क्या होता है, कोलोस्टोमी है बड़ी आंत का ऑपरेशन। एग्जाम्पल, कोलोस्टोमी में डॉक्टर बड़ी आंत को निकालकर पेट पर एक नया रास्ता बना देते हैं, जिसे हम कोलोस्टोमी के नाम से जानते हैं। कैटरेक्ट। कैटरेक्ट क्या होता है, मोतिया बिंदु। एग्जाम्पल, कैटरेक्ट में आंख का जो लेंस होता है वो सफेद पड़ जाता है, जिससे साफ नहीं दिखाई पड़ता है। जो मोतिया बिंदु होता है वो साफ, कॉन्टैक्ट में से मोतिया बिंदु, कैटरेक्ट में आंख का जो लेंस होता है वो सफेद पड़ जाता है, जिससे हमें साफ नहीं दिखाई देता है। क्रोनिक हो गया पुराना रोग, जैसे कि क्रोनिक डिजीज मतलब ऐसा रोग जो बहुत समय से है, जैसे डायबिटिक। कार्सिनोजन क्या होता है, कैंसर पैदा करने वाले पदार्थ। एग्जाम्पल, स्मोकिंग में मौजूद केमिकल एक कार्सिनोजन होता है जो कैंसर करा सकता है। कार्डियक अरेस्ट क्या हो गया, हार्ट अटैक। कार्डियक अरेस्ट में दिल अचानक काम करना बंद कर देता है, दिल की धड़कनें बंद हो जाती हैं, उसे हम कार्डियक अरेस्ट के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट कर देना प्यारा सा, और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए। और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।